भाई ये हो चुका है धमतरी में ट्रिपल मर्डर का कांड। रायपुर पहुंची है तीन दोस्तों की, ठीक है। यहाँ से वो और यहाँ पे लिखा है डी। तो देख सकते हैं यहाँ पास ये है मर्डर ऑफ थ्री सन्स इन धमतरी मॉर्निंग इन मॉर्निंग, वो वाला मॉर्निंग, ये मॉर्नर रोने वाला मॉर्निंग इन रायपुर। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट थीहा छत्तीसगढ़ के द्वारा महिला बेहोश, उठ जा राजा। ये सब तीनों मृतक हैं, ये और ये। लास्ट बार देखने दो, ऐसा ही इनका कहना है। तो चलिए क्या है ये पूरी चीजें जानते हैं और समझते हैं कि क्या है। सब लोगों ने यहाँ पे बनाया, देखिए ट्रिपल मर्डर ट्रिपल मर्डर ट्रिपल मर्डर। देख रहे हो लोग चिल्ला रहे हैं, राजा ए राजा। Raja Bai went अरे to भाई dam. भाई 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 भाई, ऑडियो ऑडियो ट्रैक। भाई ये क्यों यूएस कर रहे हो भाई, तुम लोग पागल वागल है। यूएस वाले थोड़ी देखने आ रहे तुमको, हिंदी में रखो भाई, इसको बंद करो साले यूएस ट्रैक। ये भाई ये चैनल वाले ऑन करते हैं यूएस ट्रैक, सच में बता रहा हूँ। पीछे करना पड़ेगा इसको। भाई ये क्या हो रहा है भाई। अगर धमतरी घूमने के लिए गए तो एक बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे मर्डर कैसे बोल रहे हैं इसको। में जो है उनकी जान चले जाती है। और वो सीधा चाकू निकाले और सीधा मारना चालू अच्छा ऐसा बात है क्या। किए। वो बहस भी नहीं किए, कुछ इनसे बहस भी नहीं हुआ था वैसा। हाँ, वो सीधा मारना चालू किए। ऐसे लोग ओ, पहले एक आदमी को मारे, हाँ, अब देखा दूसरा आदमी कैसे मार रहे हैं, हाँ। वो क्या भाई क्या हो गया, तो उसको भी मारे। रक्षाबंधन के ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी वारदात हुई है जो अब छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई मैं आप लोगों के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ जिससे जल्दी जल्दी में सब चीजों है। के कल बारे ही में की बात है, रखें। एक डिलीवरी बॉय की चंगोरा भाटा में हत्या हो जाती है सिर्फ 100 रुपए के विवाद को लेकर। अच्छा और अब सिर्फ खाना खाने को लेकर जो है कहा सुनी हुई और इस दौरान जो एक भाई खून देख रहे हो, ये खून। बड़ी वारदात हो गई है। नाबालिगों को सामने लाए हैं। भाई तो क्या कर रही है सरकार, आई मीन पुलिस क्या कर रही है। जब इतने बेखौफ है लोग कि किसी को भी मार दे रहे हो और फिर वहां से छूट भी जा रहे हैं ना, क्या है। थाने में, अच्छा। ताकि नाबालिग छूट जाएंगे। पता है वो खुद नहीं आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे ठीक नहीं काम कर रही है जो भी है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से दहल चुका है क्योंकि एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई है और इस वारदात ने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला कर रख दिया है। दरअसल बीती रात 11 अगस्त की बात है जब धमतरी गए हुए रायपुर के अच्छा धमतरी का ये 3 पुलिस, युवकों पर चाकूबाजी की गई और चाकू के हमले किए गए जिसकी वजह से 3 युवकों की दर्दनाक ये तीनों लोग हैं जिनके ऊपर चाकूबाजी की गई है। मौत हो चुकी है। इस समय हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये घटना स्थल है ओके, जहाँ पे हुआ है। हमारे आगे से जो है एक एम्बुलेंस आ रही है स्वर्ग रथ जिसमें लिखा हुआ है और उसमें जो है जो मृतक है यानी कि जो मृतक संतोषी नगर के नहरपारा में रहते थे 2 अच्छा संतोषी नगर में रहते थे वो लोग। युवक 3 युवकों की इसमें मौत हुई है जिसमें से 2 युवक संतोषी नगर के नहरपारा के रहने वाले थे। उन युवकों को लाया जा रहा है। आप गाड़ी देख सकते हैं कि स्वर्गीय अच्छा रथ में जो है उनके बॉडी को लाया गया। बढ़ते कदम की ये गाड़ी है जिसे आप देख सकते हैं और इसी में जो है उनके शवों को लाया गया है और उस स्थान पर जहाँ पर उनका घर है हम यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि उनके जो शव है वो इसको इसमें लाया गया है उनको ले जाने के लिए। और आपको ओके, छत्तीसगढ़ में। बता दें कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें जो है उनके शव को लाया जा रहा है। आप अ, देख इसमें सकते हैं कि लाया ये गया। बढ़ते कदम उस गाड़ी के लिए बुलाया गया लेकिन पीछे अच्छा इसमें नहीं है, साव साव उसमें आ रही है। जो ओके एम्बुलेंस आ रही है उसमें जो है उनके शव को लाया गया और अभी हम ओके। जो है उनके घर में मौजूद है। इस तरफ एक गली है उनकी, इस गली में जो है उनका घर है। जो अच्छा मृतकों की संख्या थी वो 3 थी। एक सेज बहार का रहने वाला आलोक ठाकुर था और 2 और अन्य अच्छा, एक सेज बाहर का रहने वाला था, दो ये। मृतक थे जिनका नाम है नीतीश तांडी और सुरेश तांडी यानी कि सुरेश तांडी और नीतीश तांडी इसी मोहल्ले के रहने वाले थे नहरपारा नगर के और इसी स्थान पर जो है नहरपारा के रहने वाले थे दो। वो शुरू से बचपन से यहाँ पे रहते आए हैं और ऐसे में कल देर रात 11 अगस्त की बात है जब वो लोग अच्छा देर रात की बात है। धमतरी घूमने के लिए गए तो एक बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में जो है उनकी जान ये रहा, यहाँ पे ब्लर कर दिया गया उसको। चले जाती है और इस समय जो है हम उनके घर पर मौजूद है और एम्बुलेंस जो आ रही है और ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख ओके ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैं आपको कर्सर से दिखाता हूँ, ये सकते हैं कि उनके शरीर को देखने के लिए मृत अवस्था में उनको जब यहाँ पर लाया जाएगा तो उसे देखने के लिए पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। हम यहाँ के लोगों से भी भीड़ आ चुका है अब। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का कि आखिरकार क्या हुआ था और कैसे जो है तमाम चीजें हुई है क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि लोग न खुद दूसरों से सुना होगा कि क्या हुआ था, वो लोग खुद वहाँ पे नहीं थे पर उन्हें पता चला होगा कि क्या हुआ था, इसलिए ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हुआ होगा। वारदात है। बहुत बड़ी चाकूबाजी की घटना यहाँ पे देखने को मिली है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ के आसपास वो भी कोई प्रेस वाली गाड़ी के है। रहवासियों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये चीजें हुई है। आप कौन है मृतक के? जी, मैं मृतकों का मैं मित्र हूँ। मेरा नाम प्रमोद महानंद है। ये उनका दोस्त है। मैं समाज सेवक हूँ मैडम। क्या हुआ था और कैसे निकले थे वो लोग घर से? अब जितनी जानकारी मिली है उस अनुसार हमें ये पता चला है कि कल रात्रि में वो भोजन करने गए हुए थे ढाबा में, अन्नपूर्णा ढाबा। अच्छा ढाबा गए थे ये लोग।
धमतरी के। हाँ। तो वहाँ धमतरी के ढाबा में ये लोग गए थे। के जो संचालक है, ढाबा के संचालक है, उनसे जो 8 से 9 आरोपी थे, उनकी बहसबाजी हुई थी। तो अच्छा 8 से 9 आरोपी थे और ढाबा के संचालक की बहसबाजी हुई थी। उनसे उनकी बहसबाजी हो रही थी, तो वो बहसबाजी को देखकर बीच बचाव करने के लिए जो 5 हमारे मित्र थे, वो अच्छा, बीच बचाव करने के लिए इनके मित्र गए गए। थे उनके पास। अच्छा। तो उसी बीच में ही इनकी झड़प रायपुर से गए थे जो 5 मित्र? जी, जो हमारे 5 मित्र थे, जिनमें से 3 मृतक जिनकी मृत्यु हो गई है, हाँ, हाँ। और उनके साथ जो 2 घायल है, जो हाँ। जी 5 लोग बीच बचाव में गए हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा। अच्छा, और भाई मरे ये लोग और वो ढाबा वाले को कुछ नहीं हुआ जिससे मेन हो रहा था। 8 से जो 9 आरोपी हैं। क्या क्या वजह सामने आई? क्या क्यों चाकूबाजी की, कुछ पता वो चला? वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ और वहाँ के जो परिजन हैं, उनके माध्यम से हमें सिर्फ यही जानकारी मिली है हाँ। कि बस संचालक, जो ढाबा के संचालक थे, तो उनसे बहसबाजी हुई थी, बीच बचाव करने गए, तो उसी वजह से उनकी हुई है, बीच झड़प हुई। यहाँ पे देखिए वो पुलिस या आर्मी वाले कोई लोग हैं वो आ चुके हैं वहाँ पे। क्या बोलकर निकले थे घर से ये लोग? घर से ये बोलकर निकले थे, हालांकि उनके घर वाले से मेरी बातचीत हुई थी, तो कल की दोपहर की बात है, तो जो सुरेश याल है, उनकी मम्मी मेरी बुआ लगते हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि बोले मम्मी मैं धमतरी से आ रहा हूँ, बोले कि बेटा खाना खा ले, तो नहीं मम्मी मैं धमतरी जा रहा हूँ, रात को हो सकता है लेट से आऊँगा, बस ये बोलकर निकले हैं वो। अच्छा सिर्फ इतना ही बोलकर निकले। और जो एक और मृतक है सुरेश और एक और नीतीश नाम है। नितिन तांडी, ये जो सुरेश याल और नितिन तांडी दोनों भाई है। दोनों सगे भाई हैं? नहीं, दोनों की जो माँ, ये दोनों की जो माँ है, दोनों बहनें हैं जी। अच्छा मौसी के बेटे हैं। मतलब नितिन तांडी की बड़ी मम्मी का बेटा है सुरेश याल। अच्छा, तो ये लोग कितने बजे निकले थे रात में? ये समय तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनकी मम्मी है आशा याल जी, सुरेश याल जी की मम्मी, वो बस मुझे यही जानकारी दी है कि कल वो निकले, समय मुझे नहीं पता है, जानकारी नहीं मुझे समय। तो किसमें गए थे, कुछ पता चला? ये कार में गए थे, 4 व्हीलर में। कितने लोग गए थे ये लोग टोटल? ये लगभग 5 लोग गए थे 5 लोग। जी। तो 3 लोगों को मैं जानता हूँ, 2 लोग और कौन थे साथ में, उनकी मुझे जानकारी नहीं। कहाँ है 2 लोग, कुछ पता चला? जहाँ तक अभी मुझे जानकारी मिली कि वो 2 लोग वहीं धमतरी में हैं, शायद उनसे पूछताछ किया जा रहा है। कैसे कॉल आया, किसने बताया आपको कि एक वारदात हो जाती है, चाकू पड़ा है, या जैसे भी आप लोगों को कैसे सूचना मिली, कैसे पता चला? आज रात जो भागा था एक लड़का वहाँ पे से, हाँ। उसने हमको सूचना दिया कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है राहुल साहू, राहुल साहू। क्या कहा राहुल ने कॉल करके आपको? कि भाई ऐसा ऐसा बात है, कुछ हो गया है यहाँ पे, हम लोग ले दे के जान बचा के भागे हैं, और जो मारने वाले हैं वो कुछ बात भी नहीं की है, वो सीधा वो मतलब अपराधी प्रवृत्ति की है, वो सीधा चाकू निकाले और सीधा मारना चालू किया, वो बहस भी नहीं की है, कुछ इनसे बहस भी नहीं हुआ था वैसा, वो सीधा मारना चालू किए। पहले एक आदमी को मारे, देखा दूसरा आदमी कैसे मारे, वो क्या भाई क्या हो गया, तो उसको भी मारे। हाँ, फिर भागने की कोशिश की कुछ लोग अपनी जान बचा के, तो उसको दौड़ा के मारे एक को। अच्छा भाई उनका मन ही था कि किसी को मारना है। 2 लोग जैसे भागे, 3 लोग, तो 2 जैसे दौड़ रहे थे, तो एक आगे बढ़ गया, जो पहले रुका उसको फिर वहाँ पे भाई क्या करे आदमी ऐसा क्या बताओ, जब यहाँ पे कोई आपको बचाएगा नहीं, आपके आजू बाजू वाले लोग हैं वो लोग डर के, और कोई आपको हथियार लाके मार दे रहा है, तो क्या आदमी अपने साथ खुद हथियार लेके घूमे अपनी सुरक्षा करने के लिए, या फिर जो पुलिस है या फिर कोई भी इतना खौफ नहीं रहा है किसी का भी शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, कि लोग किसी को भी मार दे रहे हैं, तो आप हो सकता है अपने साथ हथियार लेके घूमे, अपने साथ गन लेके घूमे, इलीगल लेके घूमे या लीगल लेके घूमे, भाई अपने आप को तो आपको बचाना ही पड़ेगा ना। बात दूसरों की कोई भी लॉ भाई गए भाड़ में, जब आपकी अपनी बात आती है, अगर आपको लॉ नहीं बचा पा रहा तो आप क्या करेंगे? मार दी। घसीट के भी मारे हैं ऐसा? वहीं पे, वहाँ पे पेट्रोल आदमी तो मर गया ना। पंप में फुटेज भी आया होगा, वहाँ पे पेट्रोल पंप के पहले ही मारे उसको, देखिए फुटेज यहाँ पे आया, उन्होंने बता रहे पेट्रोल पंप जिसको का। कितने बजे आप लोग को जानकारी मिली कि ऐसा कुछ घटना हुआ है? तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमको बाजू में कोई फुटेज दिखे। रात में रात में करीब 2 बजे के आसपास। लगभग 2 बजे की बात है। और निकले कितने बजे थे ये लोग? ये लोग राहुल जो साहू है उसका घर है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो उन्हीं के साथ में, दोस्तों के साथ में ये लोग घूमे? उससे मिलने गए थे, छुट्टी चल रहा है, राखी त्योहार है करके। अच्छा। हाँ बस ऐसा है। फिर आप लोग को कॉल कुछ नहीं हुआ। ये देखिए गाइस, ये आईबीसी की जो वीडियो है 15 मिनट की, इसमें फुटेज आप देख सकते हैं, इसमें फुटेज दिखाया गया है, ठीक है। तो हमारे जो लोग गए थे, ऐसे कोई प्रवृत्ति की नहीं है जो किसी से बहस करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ नहीं। तीनों दोस्त ये सिर्फ घर आ रहे थे, और वापसी में आते समय क्या सोचे, खाना खा लेते हैं, लेट हो गया टाइम, घर में क्या परेशान करेंगे, घर वाले खाना खा लेते हैं करके वहाँ पे रुके वो, और इन लोग वहाँ पे कर ही रहते हैं हरकत, जी लोग किए हैं। ये तो कितनी उम्र है तीनों की? एक होगा 29 साल और 2 30 प्लस के हैं। 29 और 30 साल के लोग हैं गाइस। शादी हो गई थी? 2 की शादी हो गई है, 1 की नहीं हुई है। देखिए अब 2 की शादी हो गई है, उनके मम्मी पापा तो परेशान सबके वही हैं उनको, और जो तीसरे हैं उनके देखिए जो 2 जन हैं उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो भी हैं। अब बताइए क्या कहना है इनका? गाइस ये सब 2 दिन पहले डले हुए हैं और एकदम लेटेस्ट न्यूज़ तो एक भी नहीं है। और यहाँ पे जो वीडियो है, ये देखिए धमतरी पुलिस सेव्ड द हेड्स ऑफ द 3 पीपल। दरिंदों के साथ इतना करना काफ़ी है क्या? यहाँ पे लोग पकड़ा चुके हैं, आरोपियों को पुलिस ने निकाला है। देखिए ये है आरोपी वाला, चलिए ये देख लेते हैं पहले। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, खबरों के रील के बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में एक्शन हुआ है। आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है, पुलिस ने, आरोपी आ गए हैं, देखिए आरोपी मिल चुके हैं, इनका कहना है सबसे हाई है। और बीती रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 युवकों की बेरहमी से ये देखिए ये रहे वो आरोपी, देखिए ये रहे हत्या की गई थी। आरोपी। और ये भाई क्या मतलब, वो पकड़ने से कोई फायदा है क्या बताओ? लोग तो मर गए ना, आरोपी आप देखिए, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? सिर मुड़ाकर इनका जुलूस निकाला गया देखिए 5 लोग हैं, है। भाई कैसे दिख रहे हैं भाई, फुल चूतिया दिख रहे हैं भाई ये लोग। फिर आप देखिए आरोपी कान पकड़ ये देखो भाई, चेहरे से ही लग रहे हैं कि मारपीट वाले लोग हैं ये। कान पकड़कर नजर आ रहे हैं। ये भाई ऐसे 2 कौड़ी के लोग ना यही डिजर्व करते हैं भाई, जिंदगी भर जेल में रखो इनको। सभी आरोपी भाई मार मार के जिन्होंने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया, 5 लोग हैं यहाँ पे, पर उनके ख्याल से तो 9 लोग थे शायद। सभी आरोपियों के आधे सिर मुड़वाकर
और बाकी लोग कहाँ हैं? पैदल कान पकड़कर जुलूस निकलवाया है और ये भी कहा ये है देखो कि भाई, चाकू मारना पाप है और पुलिस हमारा बाप है। ये इन लोगों ने ये देखिए ये इस चाकू से मारे गए। देखिए कितना भाई मारने वाला ही चाकू है भाई, ये कोई घर में सब्जी काटने वाला चाकू नहीं है, सब फल सब्जी वाला। देखिए कैसा चाकू है भाई ये। कहा है ये आरोपी हैं। इन लोगों ने बेरहमी से 3 युवकों की हत्या की। अन्नपूर्णा ढाबा के सामने रायपुर के 3 युवकों की हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने तीनों युवाओं पर चाकू से हमला किया था। घटना में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 3 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? घटना में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 3 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। संघर्षरत मानक क्या वो कौन सी भाषा भाई, ये समझ नहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 युवाओं की बेरहमी से हत्या के मामले में आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। ये धमतरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो आरोपी है जिन्होंने 3 युवक को बेरहमी से यही आरोपी है गाइस वो। मारा और उनकी जान ले ली। नहीं कैसे चूतिया लोग होते हैं भाई। और ये चाकू जो आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, इसी चाकू ये देखिए ये चाकू से वारदात को अंजाम दिया गया। ये वेपन है, मर्डर वेपन। इसी से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। और अब अच्छा तीनों आरोपियों का आप देखिए कि कैसे यहाँ पर नजर आती है। 4 आरोपी हैं। 4 आरोपी आप देखिए कैसे कान पकड़ते हुए चल रहे हैं। और एक दूसरा आरोपी आपको नजर आ रहा होगा, जो पीछे 2 हैं, यानी कि 5 आरोपी हैं। ये 5 आरोपी भाई ये लोग इसलिए छूटते हैं क्योंकि इनको पता होता है ना, कई लोग जो छूट जाते हैं कि भाई मेरे पीछे ये बैठा है, मेरे पीछे वो नेता बैठा है, ये पावर वाला आदमी बैठा है, वो मेरे को छुड़वा लेगा। तो भाई क्या चुतिया भाई, लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कितना भी बड़ा आदमी हो अगर वो लॉ तोड़ रहा है तो उसकी हैं ऐसी कुल की मिलाकर। तैसी और सिर्फ इनका मुड़ाया गया था। आधा सिर मुड़ाने के बाद कान पकड़कर इनका जुलूस निकाला गया है। आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है और पुलिस के द्वारा ये लोगों को मैसेज दिया गया है कि आपको डरना नहीं है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, भाई आदमी तो नहीं डर रहा है, पर देखो जैसा वहां पे बताया गया ना कि वो लोग जब ये लड़ाई कर रहे थे ढाबा के मालिक संचालक से, तो वो लोग बीच बचाव करने गए, ठीक है, वो लोग नहीं डरे ना, तभी तो वो लोग बचाने गए। वरना कोई लड़ाई होता है, कोई जाता है किसी बीच में, कोई किसी को बचाता है? कभी नहीं बचाता है। लोग सिर्फ बाजू में खड़े होकर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आज आप दूसरे को बचाने गए और उसके बाद जो उनमें से कोई भी एक आदमी है जो कुछ कर रहा है, वो आदमी आपके ऊपर आ जाएगा, तो आप कैसे बचोगे? ठीक है, वो लड़ाई आपके ऊपर आ जाएगी। तो जो ये लोग जो मर चुके हैं, मर्डर जिनका कर दिया गया है, 3 लोग, वो लोग टोटल 5 लोग थे, इन लोग को बचाने गए ढाबा वाले को ये बीच में कि लड़ाई मत करो, और इन लोगों ने उन्हें ही मार दिया। तो भाई ऐसा होता है, तो ऐसे में क्यों किसी को बचाने जाएगा? और भाई इनका कहना है कि आप डरो मत, तो भाई वो बिना डरे गए थे ना बचाने, तो अब तो लोग डरेंगे ही ना कि भाई कोई मरना क्यों चाहेगा बेफालतू में। जैसे उनके दोस्त ने बताया कि वो ऐसे लोग नहीं थे कि कुछ ऐसा कर सके। बट क्या बोलोगे गाइस? ये आरोपी जो हमें नजर आ रहे हैं कान पकड़कर अब सड़क पर चल रहे हैं। पुलिस जुलूस निकाल रही है। बड़ा मैसेज है, कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है। अभिषेक, भाई बहुत जनसंख्या है, ऐसे लोग को सीधा फांसी की सजा जो मार दो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देते हैं। फांसी की सजा किसी को नहीं दी जाती है। लोग सोचते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देंगे और उसके बाद भी इनको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई 10 साल रह गया, 5 साल रह गया, 3 साल रह गया, अब ये सुधर चुका है, वैसा चुका है। भाई उड़ाओ भाई, बहुत जनसंख्या है भाई, उड़ाओ, मारो। भाई ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते भाई। जब सुधरना ही था तो बिगड़े क्यों? जी बता मारो। दें, सबसे पहले बात तो ये कि ये युवक जो है वो घटना को कारित नशे की हालत में दिए थे, जिस पर आज संदेश उनको दिलवाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नशा करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है, चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है, ऐसा संदेश उनके द्वारा कहलाया जा रहा है। और आधा सर मरवा कर उनका जुलूस निकाला जा रहा है। ये संदेश हो सकता है अपराधियों के खौफ को बरकरार रखे पुलिस द्वारा जो यह एक्शन लिया गया है वो लोगों में तारीफ के लिए कहा जा सकता है। जी कल रात लगभग बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तस्वीर देखो गाइस, इनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसके बाद दूसरे कोई मर्डर ना कर सके। देखिए एक एनकाउंटर जरूरी है छत्तीसगढ़ में भाई, एनकाउंटर तो करते ही नहीं ये लोग। ये सही सलामत चल रहे हैं बिना किसी सहारे का, तो छत्तीसगढ़ पुलिस नाकारा और नाकाम है। छत्तीसगढ़ के गुंडे पुलिस से ऊपर लेवल में है, उनको अपने जवान जैसा ट्रीटमेंट कर रही है। ये चल पा रहे हैं सही सलामत, तो फिर क्या सिर्फ सर मुड़वा कर रैली निकालना अपराधी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है? सच बोल पुलिस का, बाकी जेल छोड़ देगा। जुलूस निकाल कर बुलवाने से नहीं होगा और लगना भी चाहिए। एहसान कर रहा है क्या पुलिस वाले? लाठी से पीट-पीट कर जुलूस निकाला जाए क्या? बकवास, सीधे एनकाउंटर कर दो। देखिए 8 को फांसी दो गाइस, जुलूस से कुछ नहीं होगा यार, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सबका यही कहना है गाइस, पर क्या सरकार इनकी सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये असली में ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गाइस या तो होगा ये इम्प्रिजनमेंट, जेल में रहेंगे और कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे, और ऐसा ना हुआ तो या फिर इनको फांसी की सजा तो नहीं होगी, कोई तो इन्हें छुड़ा ही लेगा गाइस। आप देख सकते हैं ये जो वीडियो देख रहे थे हम, यहाँ पे देखिए क्या हाल है लोगों का। ये देखिए जो लोगों को दुख पहुंचा है, जो लोगों के जो अपने खास लोग जो भी थे, जो भी इनके रिश्ता रहा था उनसे, वो जो जिनकी जान जा चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो वापस आ सकते थे इस देर में? ऐसे विजुअल्स
हमने देखा बहुत ही शोक का माहौल यहाँ पर समझ में आ रहा है। कभी जो है यहाँ पर हमने ये देखा कि पत्नी, माँ और उसके बाद में एक पिता और किसी का वो जीजा भी हुआ करता था और ऐसे में जो है पूरे परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार उनको आवाज़ें लगा रहा है, दुहाई दे रहा है कि आप उठ जाइए ऐसा करके, लेकिन किसी भी तरीके से जो है अब हमेशा के लिए तांडी परिवार के 2 दिए हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। तरीके से जो है नितिन तांडी और सुरेश तांडी को जगाने की प्रशासन की एक लापरवाही है, इनके हाथों की कलाई जो है अब हमेशा के लिए छूट गई है। तांडी फिलहाल हम जो है दोनों तांडी परिवार के बीच में तांडी भाई जो है शादीशुदा थे, छोटे-छोटे बच्चे थे और ऐसे में भी वो इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में इस परिवार की अगर बात की जाए तो दोनों तांडी भाई जो हैं शादीशुदा थे, छोटे-छोटे बच्चे थे और ऐसे में चाकूबाजी की वारदात ने इनकी पूरी ज़िंदगी को जो है छीन ही लिया और पूरे देखिए क्या मंज़र है यहाँ पर। इस मंज़र को देखने के बाद लोगों का दिल दहल जाएगा क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुँचे कि जान गई है ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर घर से चल बसा है तो ऐसे में सवाल ये उठाएंगे करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो इस मामले हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा और इस वीडियो को अगर आप खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.tihacg.com पर भी जाकर पूरी खबरें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। गाइस ये है पूरी चीज़ें और कुछ नया अपडेट तो इस पे आया नहीं है। गाइस ये सब चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए और पब्लिक अगर है ऑलरेडी तो लोगों को बताना चाहिए कि आप यहाँ पे अवेयर कराना चाहिए कि आप पब्लिकली इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्या हो रहा है गाइस ये देखिए यहाँ पे नेहरू दुर्ग में उसी तरह पर 3 दिन में दूसरा हादसा, नेहरू नगर में 3 दिन में दूसरा हादसा। देखिए यहाँ पे हादसे भी बहुत होते हैं। क्या ही कहना है गाइस आज की वीडियो में जो ये था मैंने आपको बता दिया है, उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ अगर नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर।